काली परछाई रात के 12:30 बजे आकाश गांव के पुराने कुएं के पास से गुजर रहा था। आसमान पर घने बादल थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसे देख रही हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं के अंदर एक औरत का साया रहता है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी और पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। पर आकाश इन सबको अंधविश्वास मानता था। लेकिन उस रात उसने साफ साफ सुना सिसकियों की आवाज, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। आकाश टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर रोशनी डाली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक औरत खड़ी थी, भीगे बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए, आंखें खाली जैसे गहरे गड्ढे और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा और कहा, तुम आ ही गए। आकाश चिल्लाते हुए पीछे हटा। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए हों। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके पैरों से जमीन गायब हो गई। वह भागने ही वाला था कि औरत की आवाज गूंजी, रुको, अगर चले गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अतीत की सच्चाई अगली सुबह गांव के लोग आकाशे तमें कुएं के पास पड़े हुए पाए। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से बार बार एक ही नाम निकल रहा था, सावित्री, सावित्री। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि आकाश को उस कुएं की आत्मा ने देख लिया है। कहानी यह थी कि साल पहले सावित्री नाम की औरत को उसके अपने पति ने इसी कुएं में धकेल दिया था। रातों रात उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया और बात छुपा दी गई। तब से उसकी आत्मा वहीं कैद है। हर रात किसी न किसी को अपनी मदद के लिए पुकार दिए। आकाश का पीछा उस घटना के बाद आकाश कभी वैसा नहीं रहा। दिन में वह चुप चुप रहता और रात होते उस कमरे से फुसफुसाहटें सुनाई देती। कई बार उसकी माँ ने देखी वह आईने के सामने खड़ा होकर किसी को घूर रहा है। एक दिन उसकी मनु से, किससे बात कर रहे हो? आकाश ने धीमे स्वर में कहा, वो सावित्री आंटी, वो कह रही हैं कि अब वो यहीं रहेंगी। उसकी माँ डर से कांप गई। कमरे में कोई और नहीं था, लेकिन आईने के भीतर साफ साफ एक औरत की परछाई दिखाई दी। अंतिम बार रात आकाश का हाल बिगड़ता जा रहा था। गांव वाले उसे समझाते कि उस कुएं के पास मत जाना, लेकिन हर रात वह उसी कुएं की ओर चला जाता। एक रात उसकी माँ ने चुपके से उसका पीछा किया। उसने देखा कि आकाश कुएं के पास बैठा है और किसी से बातें कर रहा है। हाँ, मैं तैयार हूँ, ले चलो मुझे, बस अब मुझे अकेला मत छोड़ना। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कुएं के अंदर फैला दिए, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी मां दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही आकाश कुएं के अंदर खिंच गया। अगले पल सन्नाटा। उस कुएं से सिर्फ एक लंबी तेज हंसी गूंज उठी। गांव की दहशत। उस रात के बाद गांव वाले कभी भी उस कुएं के पास नहीं गए। कुएं को लोहे की मोटी जंजीरों से बांध दिया गया। लेकिन आज भी आधी रात को वहां से सावित्री की हंसी और आकाश की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं अब वो औरत अकेली नहीं रही, उसके साथ आकाश भी है और दोनों मिलकर किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे हैं।